तो उत्तराखंड में आई सैलाब वाली तबाही से लोगों का बाहर उन्हें निकालने का काम अब भी जारी है। सेना के जवान लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। बहाव की रफ्तार कम होने की वजह से अब हालात जो है वो काबू में बताए जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे अभी फिलहाल ताजा जानकारी के लिए। मयंक हमारे साथ ऋषिकेश से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मयंक, अभी डिटेल्स क्या है, अभी ताजा अपडेट क्या है वहां से? शिरीन, देखिए, जो रेस्क्यू में टीमें लगी हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसके अलावा सेना के जो अन्य पार्ट हैं, ये सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं। रात के समय भी जो टनल था उसको साफ करने का काम लगातार जारी था। ये कहा जा सकता है आज चूंकि सुबह जब हुई है, मौसम काफी खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू का कार्य है उसमें काफी तेजी आएगी। शिरीन, हमारे ठीक पीछे माँ गंगा का जो प्रवाह है ऋषिकेश में, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभवतः जो पानी का वेग है, जो जलस्तर है, वो बढ़ सकता है। तो एक राहत की खबर ये है कि माँ गंगा का जो रूप है वो बिल्कुल अपने सामान्य स्तर पे है। कहीं कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, यानी जिसका डर था, जिसका खतरा था, वो खतरा फिलहाल टल चुका है। और जो रेस्क्यू में टीमें लगी हैं वो अपना काम कर रही हैं। कल जिस तरह से आपदा आई, उसके बाद से ही लगातार जो टीमों ने काम करना शुरू किया था, तब से अब तक तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। 10 बजे के आसपास का ये हादसा था। तब से लगातार जो काम है, जो रेस्क्यू कार्य है, वो जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग टनल में या फिर उसके आसपास के इलाके में जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको किसी तरह से निकाला जा सके। कल की आपने तस्वीरें जैसे अभी दर्शकों को दिखाई कि कैसे 16 लोगों को नीचे, जमीन के नीचे से निकाल के बाहर लाया गया। उनके लिए बिल्कुल जो राहत में लगी टीमें हैं वो देवदूत के समान थे। तो कोशिश आज भी यही है कि जो रेस्क्यू का कार्य है उसमें तेजी लाई जाए। जो इक्विपमेंट चाहिए थे, जो बड़े इक्विपमेंट चाहिए थे, वो सारे इक्विपमेंट कल ही उस इलाके में पहुंचाए जा चुके हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है और ये इंतजार किया जा रहा है कि जब आज काम, अभी भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो काम है बदस्तूर जारी है, अभी शुरू है, लेकिन और टीमें देहरादून से भी रवाना की गई हैं। जैसा आपने बताया, एनडीआरएफ में दिल्ली से पहुंच चुकी हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज काम में और तेजी आएगी और आज निश्चित तौर पे जो राहत बचाव का कार्य है उसमें कुछ लोगों की और जो जाने हैं वो बचाने की कोशिश की जाएगी। शिरीन, ठीक है बैंक, आप रहिए मेरे साथ। कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। कृष्ण मोहन, बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि तस्वीरें ये बताने के लिए काफी थी कि वहां पर ये आपदा कितनी बड़ी है और हालात कितने ज्यादा वहां पर बिगड़े हुए हैं, और ऐसे में स्पेशल टीम को भी रवाना कर दिया गया है। शिरीन, दरअसल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो बराज और टनल है वो पूरी तौर पर डेब्रिज से बंद हो गई। और अभी भी एक अंदाजे के मुताबिक जो कल शाम तक की गिनती थी, 150 से ज्यादा लोग अभी तक मिसिंग। और उनके बारे में आशंका यह है कि वो डेब्रीज में कहीं दबे हुए होंगे। मलबा जो भर गया है टनल में, जो आउटलेट होता है किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, उसमें दब गए हैं होंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वो अभी तक मिले नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती उनको निकालने की। रात में कल राहत कार्य चलता रहे, बचाव कार्य चलता रहे, इसके लिए लाइट लगाई गई थी। लेकिन रात को ऋषिगंगा नदी में पानी अचानक बढ़ गया था। इसकी वजह से जो बचाव का कार्य है, खोज का कार्य है, वो रोकना पड़ा था। सुबह से वो कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि जो पहली बटालियन आईटीबीपी, उसके 300 के आसपास जवान है। उसके अलावा वहीं औली पास में है, औली में जो माउंटेनियरिंग एंड स्की इंस्टीट्यूट आईटीबीपी का, वहां की 3 टीमें हैं। आर्मी के 4 कॉलम उसी वक्त रवाना किए गए थे जो अभी तक काम पर है। 3 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स हैं जो काम में लगी हुई हैं। इसके अलावा मार्कोस, जो स्पेशल फोर्सेस है नेवी की, जो डाइविंग में माहिर होते हैं, उनको भेजा गया है। उनको एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो लेकर गया है। एनडीआरएफ की टीमें दिल्ली से रवाना हुई हैं। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स कल ही एक्शन में आ चुकी थी और वो पहुंच चुकी हैं। यानी स्पेशलाइज्ड टीमें सारी की सारी मौके पर है। लेकिन ये काम इतना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर तब जब जो कुदरत है वो बार बार आपके सामने चुनौतियां खड़ी करती रहे। लाइटें लगाई गई थी कि रात में भी जो बचाव का कार्य है, खोजबीन का कार्य, वो चलता रहे। लेकिन पानी ऋषिगंगा में बढ़ गया, इसलिए उस काम को भी बीच में रोकना पड़ा। सुबह से वो काम दोबारा शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी शव के मिलने की या किसी जिंदा इंसान के मिलने की खबर नहीं आई। लेकिन कल शाम को बहुत उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें आई थी, जब आपने भी सबने देखा कि किस तरह से जिंदा बचे हुए लोग मलबे से निकले।
यानी हम उनकी लगातार बची दिखा हुई रहे है हैं अपने दर्शकों को कि कितना चुनौती कितनी बड़ी वहां पर है, लेकिन बावजूद इसके जो वहां पर सुरक्षा बल है, जो राहत बचाव कार्य में लगी हुई टीमें हैं, वो किस तरह से पूरी जाबाजी के साथ अपना काम कर रही हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। शुक्रिया आप दोनों का, मयंक आपका भी और कृष्णमोहन मिश्रा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में आई तबाही, सैलाब वाली तबाही से लोगों का बाहर निकालने में अब सेना के जवान तो जुटे हुए हैं, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बहाव की रफ्तार कम होने की वजह से हालात भी अब थोड़ा कंट्रोल में हैं, लेकिन तबाही के बाद के निशान आपको देखने चाहिए। जहां पर डैम टूटा, वहां सैलाब के खत्म होने के बाद क्या मंजर था। देखिए, सेना के 2 कॉलम जोशीमठ में तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, सेना के 2 कॉलम चमोली के औली में भी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही 2 जेसीबी के साथ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात किया गया है। तो ये वो जो राहत बचाव कार्य में लगे हैं, 2 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल कॉलम भी तैनात की गई है। 2 चीता हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं रेस्क्यू में। इसके अलावा जोशीमठ में एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। C-130 विमान से एनडीआरएफ के 60 जवान पहुंचे हिंडन एयरपोर्ट पर। एक C-130 विमान को वहां तैयार रखा गया है, जरूरत पड़ी तो इसे भेजा जाएगा। हिंडन एयरपोर्ट पर एक AN-32 विमान भी तैयार है। इसके अलावा एयरलिफ्ट के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर Mi-17 को तैयार रखा गया है। दिल्ली में 16 मार्कोस कमांडो रवाना होने को तैयार है। मुंबई में 40 मार्कोस कमांडोज को रवाना होने के लिए तैयार रखा गया है। घायलों के इलाज के लिए फील्ड हॉस्पिटल वहां पर तैयार किए जा रहे हैं ताकि फौरन उन्हें इलाज मिल सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.